Good morning children, welcome to the Shivaji Group of Institution online classes. Kids, I am your Hindi teacher. Today I am going to take Hindi language class. बच्चों, पिछली कक्षा में मैंने आपको हिंदी लैंग्वेज पे पाठ 4 संज्ञा पूरा करा दिया है। मैंने आपको उसके अभ्यास कार्ड और कॉपी में भी उसका वर्क कराया है। तो आज मैं आपको नया चैप्टर पाठ 5 लिंग के विषय में पढ़ाने जा रही हूँ। तो सभी बच्चे ध्यानपूर्वक समझेंगे कि लिंग क्या है। सबसे पहले मैं बच्चों आपको बता दूं लिंग क्या है। जो संज्ञा शब्द स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराते हैं, मतलब ये कि जो शब्द लड़का या लड़की का भेद कराते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। जिस शब्द से हमें पता चलता है कि ये लड़का जाति का है या लड़की जाति का, वो शब्द क्या कहलाते हैं, लिंग कहलाते हैं। तो आज हम लोग लिंग के विषय में पढ़ेंगे। सभी बच्चे अपनी हिंदी लैंग्वेज की स्वरांजलि ओपन करेंगे। पेज संख्या 20 पाठ 5। पाठ का नाम है लिंग। लिंग को इंग्लिश में जेंडर भी कहते हैं। आपने इंग्लिश लैंग्वेज में भी इसके विषय में पढ़ा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लिंग वे शब्द हैं बच्चों जो स्त्री पुरुष का भेद बताते हमको। लिंग वे भेद हैं बच्चों जो स्त्री पुरुष का भेद बताते हमको। मैंने अभी आपको बताया कि लिंग वो शब्द होते हैं जो हमको बताते हैं कि ये लड़के वर्ग का है या लड़की वर्ग का है, यानी इस पुरुष का है या स्त्री का है। शब्द का जो रूप पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराता है वह लिंग कहलाता है। शब्द का जो रूप पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराता है वो लिंग कहलाता है। लिंग भाषा में कितने होते हैं बच्चों? हिंदी भाषा में लिंग कितने होते हैं? लिंग के 2 भेद होते हैं। हिंदी भाषा में लिंग के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग का मतलब पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द और स्त्रीलिंग का मतलब स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द। तो लिंग के 2 भेद होते हैं। लिंग के प्रकार कौन कौन से? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। नंबर 1 स्त्रीलिंग। जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से, मैंने अभी आपको भी बताया, पहले भी बताया, जिन संज्ञा शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो मतलब औरत जाति का बोध हो मतलब लड़की जाति का बोध हो, वो शब्द क्या कहलाते हैं? स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे गाय। गाय क्या है बच्चों? स्त्रीलिंग है। रानी। रानी क्या है? स्त्रीलिंग है। छात्रा। लड़की को क्या बोलते हैं? छात्रा। तो स्त्रीलिंग है। इन शब्दों से क्या पता चलता है कि ये स्त्री जाति के हैं, तो ये शब्द क्या है? स्त्रीलिंग। फिर है नंबर 2 पुल्लिंग। जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो यानी लड़का जाति का बोध हो, यानी कि आदमी जात का बोध हो, वे शब्द क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे बैल। गाय का पुल्लिंग क्या होता है? बैल। रानी का पुल्लिंग राजा। राजा का रानी, रानी का राजा। छात्रा का पुल्लिंग छात्र। छात्रा का पुल्लिंग क्या होगा? छात्र। लड़के को क्या कहते हैं? छात्र। लड़की को छात्रा। लड़का अगर महाराज राजा, राजा की स्त्रीलिंग क्या? रानी। बैल का स्त्रीलिंग गाय। इसी तरह से कुछ शब्द दिए हुए हैं जिनको हम आपको पढ़कर सुनाते हैं, जिन्हें आपको होमवर्क में याद करना है। इन्हें आपको याद करना है। पिता। पिता का स्त्रीलिंग माता। पिता का स्त्रीलिंग माता। बेटा। बेटा का स्त्रीलिंग बेटी। बेटा का स्त्रीलिंग बेटी। अध्यापक अध्यापिका। अध्यापक अध्यापिका। पुरुष स्त्री। पुरुष स्त्री। गाय बैल। गाय बैल। लड़का
लड़की, लड़का लड़की, बूढ़ा बुढ़िया, बूढ़ा बुढ़िया, पति पत्नी, पति पत्नी, युवक युवती, युवक युवती, वर वधू, वर वधू, शिष्य शिष्या, शिष्य शिष्या, लेखक लेखिका, लेखक लेखिका, ब्राह्मण ब्राह्मणी, ब्राह्मण ब्राह्मणी, सुत सुता, सुत सुता, नर नारी, नर नारी, ग्वाला ग्वालिन, ग्वाला ग्वालिन। तो बच्चों ये आपके शब्द दिए हैं पुल्लिंग स्त्रीलिंग। इन शब्दों को आपको याद करना है। जिस प्रकार अभी मैंने आपको पढ़ाया है, समझाया है, उसी तरह से इसको आपको याद करना है। मैं आपसे पूछूंगी पिता, तो उसका आपको उत्तर देना होगा स्त्रीलिंग में माता। इसी तरह से आपको ये शब्द याद करने हैं। आगे आते हैं, ये भी जाने विशेष शब्द। पानी, नदी, आग, चांद आदि शब्दों के लिंग का आधार क्रिया होती है। बच्चों इन शब्दों के जो लिंग के आधार होते हैं वो क्रिया होती है। जैसे पानी लाता है तो यानी पुल्लिंग है, अगर पानी लाती है तो स्त्रीलिंग है। इसी तरह से इन शब्दों के क्या होते हैं, लिंग का आधार क्रिया होती है। अब आगे और है सदा पुल्लिंग और सदा स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाने वाले शब्द। बच्चों कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो चेंज नहीं होते हैं, उनका पुल्लिंग या स्त्रीलिंग में चेंज नहीं होता है। तो वे शब्द कौन कौन से हैं, आइए इनके बारे में जानते हैं। नंबर 1, दिनों, महीनों, ग्रहों, ग्रहों में पृथ्वी को छोड़कर प्रदेशों, सागरों, पर्वतों, महासागरों आदि के नाम पुल्लिंग होते हैं। दिन, दिनों के नाम हम लोग पढ़ते हैं ना, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। महीनों के नाम जनवरी, फरवरी। ग्रह, प्रदेश, सागर, पर्वत, महासागर, ये सब हमेशा क्या रहते हैं, पुल्लिंग रहते हैं, इनका स्त्रीलिंग नहीं होता है। फिर है नंबर 2, भाषाओं, ऋतुओं, तिथियों, नदियों, नहरों आदि के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। कौन किसके किसके नाम स्त्रीलिंग होते हैं बच्चों, भाषाओं, ऋतुओं, तिथियों, नदियों, नहरों। इसमें इन सब के नाम क्या होते हैं, स्त्रीलिंग रहते हैं। भाषाएं, जो भी भाषाएं बोली जाती हैं, ऋतुएं जो होती, गर्मी, सर्दी, बसंत, ये सब क्या होती हैं, स्त्रीलिंग होती हैं। तिथियां होती हैं, तिथियां नहीं होती हैं बच्चों, पंचमी, षष्ठी, एकादशी, ये सब क्या होती हैं, स्त्रीलिंग होती। नदियों के नाम गंगा, यमुना, सरस्वती, इन सब के नाम भी स्त्रीलिंग जाति में आते हैं। तो ये जो मैंने आपको बताया है ये हमेशा पुल्लिंग रहते हैं, और जो स्त्रीलिंग जाति के शब्द नाम बताए हैं वो हमेशा स्त्रीलिंग रहते हैं, इनका ना पुल्लिंग होता है ना स्त्रीलिंग। आगे आते हैं, हमने आज क्या सीखा बच्चों, हमने आज किस विषय में पढ़ा, हमने आज लिंग के विषय में पढ़ा। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ, लिंग क्या होता है, स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, लिंग कहलाते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से हमें पता चलता है कि ये लड़का वर्ग का है या लड़की वर्ग का, वे शब्द क्या कहलाते हैं, लिंग कहलाते हैं। और लिंग के कितने भेद होते हैं, लिंग के 2 भेद होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। लिंग के कितने भेद होते हैं बच्चों, लिंग के 2 भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो बच्चों आज मैंने आपको लिंग के विषय में समझाया है, उसे पढ़ाया है और समझाया है, और मैंने आज आपको होमवर्क भी दिया है। होमवर्क में आपको जो मैंने शब्द पढ़ाए थे स्त्रीलिंग, पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदलने को, वो आपको याद करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आगे का कार्य मैं आपको अगली कक्षा में कराऊंगी। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।